वन पीस चैप्टर 1147 आ चुका है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं साउल रॉबिन चॉपर को छुपने के लिए बोलता है। साउल बोलने लगता है उसने सॉमर्स को इससे पहले भी देखा, ये बंदा एक गॉड नाइट है। जो सुन के रॉबिन शॉक हो जाती है और साउल आगे बोलता है हम इनको बीट नहीं कर सकता है बिकॉज ये लोग इमॉर्टल है। आगे साउल बोलने लगता है बच्चों के लिए सही तुमको यहाँ पर छुपना पड़ेगा और सही टाइम देख के तुमको उनको जाके बचाना पड़ेगा। आगे ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है, बट फ्लैशबैक से हम लोग को पता चलता है साउल ऑलरेडी सॉमर्स को जानता है, पहले देख के रखा है, बट कैसे क्या देखा नहीं देखा इसके बारे में हम लोग को पता नहीं। बट साउल मरीन का वाइस एडमिरल है, फॉर दैट रीजन शायद उसको पता है कि ये इमॉर्टल है। आगे फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम लोग रिसेंट टाइम में आते हैं और हम लोग देखते हैं साउल वहां पर पड़ा था। सॉमर्स खड़े होकर बोलने लगता है मुझे लगा था वहां पर 2 सर्वाइवर्स थे, बट चलो कोई ना, उस टाइम में मरीन्स ने मेस्ड अप करके रखा था जिसलिए तुम लोग बच गए। आगे हम लोग देखते हैं चॉपर वाज स्कैर्ड एंड रॉबिन उसको पकड़ के बैठी थी और वहां पर सॉमर्स गानको को बोलता है कि स्ट्रॉ हैट्स को बांधना खत्म हो गया, क्या हम इनको भी लेकर जा रहे हैं। आगे गानको तो कुछ बोलती नहीं, बट किलिंगम बोलने लगता है सॉमर्स हमें अपने स्ट्रॉ हैट लूफी को भड़काने के लिए नहीं आए, हम हमारे मिशन को कैरी आउट करेंगे और घर पे चले जाएंगे। तो वैसे सिनेरियो देखकर थोड़ा प्राउड वाली फील आती है। स्ट्रॉ हैट लूफी का नाम उतनी दूर तक चला गया कि अभी स्ट्रॉ हैट लूफी के साथ वो पंगा नहीं लेना चाहता है भाई। अभी इस सिनेरियो के बाद आता है एक डिसअपॉइंट वाला मोमेंट। हम लोग देखते हैं हमारे जो हाफ स्ट्रॉ हैट्स है इंक्लूडिंग जिम्बे, नामी, उस्सोब, ब्रूक, ये सारे लोगों को गानको ने बांध के रखा है भाई। लिटरली देख के बहुत ही बेकार लग रहा था भाई। ये सिनेरियो देख के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये हमारे योंको का क्रूमेट है भाई। सच्ची में किसी भी योंको का क्रूमेट ऐसे हाल में नहीं रहता जैसे स्ट्रॉ हैट के योंको के क्रू रहता है भाई। ये चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा। पता नहीं इनका पावर अप कब कैसे क्या दिखाएंगे। एटलीस्ट जिम्मे का कुछ कर सकते थे, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे तो नामी वहां पर रोने लगती है और बोलने लगती है उनकी इतनी हिम्मत की उन लोगों ने साउल के साथ ऐसा किया और कोलोन को किडनैप कर लिया। एंड नामी वाज कॉलिंग आउट जिम्मे कि तुम्हारे होते हुए ऐसा हुआ कैसे, तुमने ऐसा होने कैसे दिया। मेरा भी सेम क्वेश्चन है। मॉन्स्टर ट्रायो के बाद जिम्बे ही आता है, बट जिम्बे ने यहाँ पर कुछ किया ही नहीं। अब आगे जिम्बे बोलते हैं वो कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। गानको की जो एबिलिटी है उसको काउंटर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में वो सोच रहा है। आगे हम लोग देखते हैं ब्रुक के सामने गानको आ जाती है। ब्रुक उसको देखने के बाद बोलते हैं शी इज बैक, ये ज़ॉम्बी लेडी है, जैसे स्पॉइलर वाले वीडियो में बोला। नेक्स्ट पैनल वाज प्योर फैन सर्विस। हम लोग देखते हैं गानको ब्रुक के ऊपर खड़ी थी, ब्रुक को एक पैर से दूर धकेल रही थी और वहीं पर हम लोग नोटिस करता है गानको ट्रेजर, आई मीन ब्रुक्स ट्रेजर पैंटी, बट बेचारा अपने ट्रेजर को देख नहीं पा रहा था बिकॉज गानको तो कुछ अलग ही कांड कर रही थी। अब आगे गानको ब्रुक को बोलने लगता है योर लाइफ विल बी डिवोटेड टू मेकिंग म्यूजिक फॉर मी, उसके लिए म्यूजिक बना के ब्रुक को अपनी पूरी लाइफ गुजारना पड़ेगा। आगे गानको उसको बोलने लगते हैं यू बिलोंग टू मी। भाई होली नाइट ब्रुक को एक अलग ही वे में ट्रीट कर रही है। समझ ले कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन और एक सोल किंग का फैन है। आगे सॉमर्स सीरियस हो जाता है और बोलने लगता है गानको ये बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर योंको के क्रू के साथ फाइट करने के मूड में नहीं हूँ, हमको जो काम मिला है वो काम कर लेता है। यार हमारे हाफ ऑफ द स्ट्रॉ हैट्स कुछ करते नहीं है तो क्या हुआ, बट चलो एटलीस्ट जो हमारे सामने गॉड्स नाइट है लाइक किलिंगम एंड सॉमर्स, वो हमारे स्ट्रॉ हैट्स लूफी हमारे स्ट्रॉ हैट क्रू को थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है भाई। हमारे साथ वो लोग बैटल में नहीं जाना चाह रहे हैं, उनको बस अपने काम में फोकस करना है। अब आगे ब्रुक गानको से माफी मांगते हुए बोलता है जब से स्ट्रॉ हैट लूफी ने मेरे को न्यू लाइफ दिया है तब से मैंने अपनी लॉयल्टी को उसके लिए दे दिया है। अब गानको तो आगे बोलती है मेरे को रिफ्यूज करने का मतलब तुम अपने लाइफ के बारे में बोल रहे हो। अब इसके जवाब में ब्रुक बोलता है बिना ऑनर के जीने से बेटर मैं जल्दी मर जाऊं। अब वहीं पर आगे गानको ब्रुक को एक जबरदस्त किक करती है जिससे ब्रुक बहुत दूर जाके गिरता है। आगे किलिंगम तैयार हो जाता है अनाउंसमेंट के लिए और सॉमर्स बोलता है सब कुछ तैयार है। आगे सॉमर्स ब्रॉडकास्टिंग को स्टार्ट करता है, बोलता है ग्रेट वॉरियर ऑफ एल्वफ, क्या तुम लोग मेरे को सुन सकते हो। और हम लोग देखते हैं एल्वफ के हर एक विलेज से लोग उनको सुन रहे हैं। आगे सॉमर्स बोलने लगता है मैं पक्का श्योर हूं अभी तक तुम लोगों ने एबनॉर्मलिटी का जो प्रेशर है वो फील कर लिया है। आगे सॉमर्स बोलता है आई एम द डैगर ऑफ द होली नाइट मैरिजुअस, सॉमर्स ऑफ द गॉड्स नाइट। अपने आप का इंट्रोडक्शन सब लोगों के सामने वो दे देता है। आगे हम लोग को अलग अलग विलेज का रिएक्शन दिखाया जाता है। वहां के जायंट्स बोल रहे हैं कि ये बंदा वर्ल्ड गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, वो हमसे चाहते क्या है। अगर सॉमर्स अनाउंस करता है कि तुम लोगों को ऑलरेडी पता लग गया कि हम लोगों ने ऑलरेडी 10 बच्चे को किडनैप कर लिया है और इसी के साथ हम लोगों ने एक ऑरेंज बर्डेड बंदे को भी डाउन कर दिया जो बच्चे को फ्री करने के बारे में सोच रहा था। सॉमर्स साउल की बात करता है ऑफ कोर्स और बाकी लोग ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। टीचर एंजी बोलने लगती है या साउल को कुछ हो चुका है। अगर सॉमर्स अनाउंस करता है तुम लोगों को शायद लग रही है जो बच्चे हैं इनको हम लोग सेफ रखेंगे, बट ऐसा नहीं है। अब सॉमर्स ये लाइन खत्म करने के बाद हम लोग किलिंगम को देखते हैं, वो बोलता है इट्स शो टाइम। अफसोस हमारे पास कोई वीडियो फीड नहीं है, नहीं तो हम लोग वीडियो के साथ इसको टेलीकास्ट कर सकते थे। आगे किलिंगम टीचर एंजी को पूछने लगता है यहाँ पर जितने बच्चों को हम लोगों ने किडनैप किया क्या तुम सारे के सारे बच्चों का नाम जानते हो। टीचर एंजी बोलती है हाँ मैं जानती
मानती हूँ। फिर आगे किलिंगम बोलता है टाइम आ चुका है, जितने बच्चे सो रहे हैं उनको जगाने का। आगे हम लोग देखते सारे बच्चे जाग चुके बट उनके बॉडीज ऑटोमेटिकली मूव कर रहे थे। वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे पर अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। और उनके साथ हम लोगों ने देखा कोलोन भी वहां पर था। वहां पर सारे के सारे बच्चे पैनिक कर रहे थे, जो देख के कोलोन बोलता है शांत हो जा और मैं तुम लोगों के जैसे कमजोर नहीं। और वहीं पर हम लोग देखते हैं पीछे से मॉन्स्टर्स आ जाता है, जिसको कोलोन देख के डर के मारे चिल्लाने लगता है। और आगे सीन चेंज हो जाती है और हम लोग देखते हैं ग्रेट शिप एरिक के ऊपर डॉरी, ब्रॉगी और बहुत सारे जायंट्स थे। वो लोग मॉन्स्टर के साथ फाइट करते और बोल रहे थे साउल को टेक डाउन किया गया, अभी हम खुद जाके बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगे। बट आगे वो लोग सडनली कुछ क्रीचर्स नोटिस करते हैं। उनमें से एक जायंट बोलता है देख के तो लग रहा है ये मेरी बीवी है। आगे हम लोग देखते हैं एपिक डबल स्पेड के अंदर मदर्स आ चुका है, मदर्स के मॉन्स्टर्स आ चुका है और इनका साइज बहुत ही ज्यादा मैसिव था, नॉर्मल जायंट से ज्यादा, उनकी शिप से ज्यादा। शिप के ऊपर चढ़ जाता है, शिप के नीचे से उनके ऊपर अटैक करता है। अब ये मदर्स फिगर्स के मॉन्स्टर्स है तो इनको देख के डॉरी, ब्रॉगी खुद शॉक हो जाता है। भाई वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, अटैक नहीं कर पा रहे थे। देवर सिंह कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमारे स्पीड इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि हम लोग उनको मार पाएंगे। ऐसे समझ में आ चुका है मम्मी के चप्पल के सामने ग्रेट वॉरियर भी झुक जाता है। भाई आगे हम लोग डॉरी, ब्रॉगी और बहुत सारे जायंट्स एक साथ मिलकर माफी मांगने लगता है, खाना ना खाने के लिए, रश ना फेंकने के लिए, दारू पीने के लिए। आगे मदर्स मॉन्स्टर तो शिप के ऊपर हमला कर रहा था, जिसके वजह से शिप के आसपास जितने क्लाउड से ड्रिफ्ट हुए, जिससे वो शिप नीचे गिरने लगता है। भाई आगे अगेन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और वहां पर हम लोग देखते हैं समर्स अनाउंसमेंट में बोलने लगता है माइटी जायंट वॉरियर्स के ग्रेट शिप क्रैश हो चुका है, कुछ स्ट्रॉन्ग ड्रीम डीमंस ने उनको पकड़ लिया। और ये बोलते टाइम हम लोगों ने देखा समर्स एक स्नेक के ऊपर खड़ा था, जिसने उसने अपने वाइन से बनाया। भाई समझ रहे हो, जो गॉड्स नाइट्स है वो अपने लिए क्रीचर्स को बना सकता है। जैसे गानको ने बैंडेजेस से एक पंछी बना ली थी, समर्स यहाँ पर एक स्नेक बना लिया है। भाई पर गॉड्स नाइट कुछ भी कर रहा है। भाई अगर समर्स बोलता है अभी मैं लेजेंडरी वॉरियर जोरुल के साथ बात करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर किंग खत्म हो चुका है, मर चुका है, तो पूरे एल्वफ के लिए तुमको बात करना पड़ेगा। जो सुन के जोरुल शॉक हो जाता है, मुझे बात करना पड़ेगा। आगे समर्स डायरेक्टली बोल देता है हमारा गोल सिंपल है, जो जायंट्स एल्वफ के वो हम लोगों को बैटल में सपोर्ट देंगे। अगर जायंट्स ऐसा करने से मना कर देंगे तो हम देखेंगे जो बच्चों को हम लोगों ने चोरी किया, किडनैप कर लिया, ये कितने वैल्यूएबल है। अगर समर्स बोलता है मुझे पता है यू ऑल आर क्यूरियस अबाउट 10 किड्स कि ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं, इनको हम लोग कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। अब आगे समर्स एक एक करके सारे के सारे बच्चों का नाम लेने लगता है, यल्बा, साकादी, रोनिया, मग, जोहाना, बेंट। आगे जाके बोलता है पहले तो हमारे पास 9 बच्चे थे बट हम लोगों ने एक और बच्चे को किडनैप कर लिया, जब वो बच्चा बाकी बच्चों को बचाने के लिए आया था और उस बच्चे का नाम है कोलोन। अब कोलोन का नाम अनाउंस करने के साथ हम लोग रिप्ली का रिएक्शन देखते हैं। रिप्ली वहां पर मौजूद थी और रिप्ली के हाथ में गवन था। भाई ये पैनल देख के मुझे एक सवाल कर रहा है कि लाइक कैसे, हाउ इज दैट रियली हैपन ब्रो। कम्युनिटी का सवाल है, मेरे अकेले का नहीं। चलो इसका जवाब तुम देना। रिप्ली वहां पर परेशान थी और वहां पर गवन रिप्ली के हाथ में खड़े होकर बोलने लगती है यार देखो हमारा बेटा कोलोन के अंदर कुछ तो बढ़िया है। अब आगे रिप्ली गवन के ऊपर चिल्लाने लगती है और हम लोग देखते हैं समर्स अनाउंसमेंट में बोलने लगता है अब हम हमारे डिमांड्स के बारे में बताएंगे, तुम लोग ध्यान से सुनो। वॉरियर्स को यहाँ पर स्कूल की कोई जरूरत नहीं है, वॉरियर्स को यहाँ पर लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री के बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो स्कूल है तुम्हारे पास, जो लाइब्रेरी है, इसको अभी के अभी जला दो और हमारे अलायंस में आने की कसम खा लो। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग एक एक करके सारे बच्चों को मारना शुरू कर देंगे। अब ये सुन के सारे बच्चे पैनिक करने लगते हैं। रिप्ली वहां पर टेंशन करने लगती है और गवन को बोलती है हमको पता है बच्चे कहाँ पर है, हमको उनको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। अब आगे समर्स लास्ट में बोलता है एल्डर जरूल नाउ द चॉइस इज योर्स, तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। यार जरूर वाज लाइक कि मुझे चूज करना पड़ेगा यार। वही पर टीचर एनजी बोलने लगती है जो स्कूल है ये एल्वफ के पीस का एक सिंबल है, ऑल्सो जो लाइब्रेरी है वो हमारे हिस्ट्री का सेफ गार्ड है एंड ऑफ कोर्स पूरी दुनिया की जितने हिस्ट्री है जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए ओहरा के स्कॉलर्स ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया है, वो ट्रेजर भी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। आगे हम लोग देखते हैं रॉबिन हो जाती है सीरियस, वो जाने के लिए तैयार हो जाती है, चॉपर रोकने की कोशिश करता है बट रोक नहीं पाता। चैप्टर के लास्ट पेज में हम लोग देखते हैं बोथ रॉबिन एंड गवन मूव करने लगता है फाइट करने के लिए। बोथ रॉबिन एंड गवन वर सेइंग कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और चैप्टर के एंड में एडिटर कमेंट करता है एंड अनलाइकली डू स्प्रिंग्स इनटू एक्शन। इस डुओ को हम लोग मोस्ट लाइकली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एक साथ काम करते हुए देखेंगे। अब ये समर्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे या फिर गानको के अगेंस्ट पता नहीं, बट ये डुओ को देखने में मजा आने वाला है भाई। नो आइडिया व्हाट्स रॉबिन गोना डू, उसके पास कोई बेसिक हाकी भी नहीं है बट आई होप कि ओडरसन से कुछ कुक करने वाला है। एंड ऑफ कोर्स गवन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, उसका बेटा वहां पर है, सो ब्रो गोना डू समथिंग आफ्टर ऑल द लेफ्ट हैंड ऑफ किंग ऑफ पायरेट। और बाकी ब्रॉडकास्टिंग एंटायर एल्वफ में हुआ तो लूफी और लोकी और जितने लोग हैं सब लोगों को पता चल गया भाई, तो वो लोग भी शायद मूव करेंगे बहुत ही
ही जल्द। जो भी बोलो लास्ट में ये पैनल मेरे को बहुत बढ़िया लगे, स्पेशली रॉबिन को मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई। ऐसे सीरियस होती है रॉबिन को बहुत ही कम ही देखता है, इतने सारे स्टॉयड्स के बीच में बस रॉबिन को हाईलाइट किया गया, नॉट इवन जिम्बे ब्रो। तो आगे देखने में मजा आने वाला है। बट नेक्स्ट वीक ब्रेक है, कोई चैप्टर नहीं आएगा, बट एक क्यूरी वीडियो लेकर आ जाएंगे। ये वीडियो यहाँ तक देखे तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।